हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान मीन्स सीजी नेशनल पार्क। आज हम डिस्कस करेंगे जो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क बना है उसके बारे में कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने नेशनल पार्क मौजूद हैं और वो उनके नाम और उनकी विशेषताएं क्या क्या है और किस स्थान पे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी तक मीन्स 2021 तक 3 नेशनल पार्क यहाँ पे मौजूद हैं। वो 3 नेशनल पार्क हैं, पहला है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तीसरा और लास्ट है कांगेर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में अभी मौजूद हैं 2021 में। अब मैं बताती हूँ कि ये कब बना और कौन कौन से एरिया में ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एक आरक्षित वन क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। मीन्स जो जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब जो जीव जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है, उन्हें एक स्थान में एक एरिया होता है जिसमें उसको रखा जाता है, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। इसका मेन बनाने का, राष्ट्रीय उद्यान बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि वो एक आरक्षित वन क्षेत्र होता है और वो पूरी तरीक़ा से शासन के नियमों का ही पालन करता है और वहाँ पे वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित मीन्स बचा के रखा जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। एक आरक्षित वन क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जीव जंतुओं को बचा के संरक्षित रखा जाता है। अब देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में 2021 में है। 2021। अब मैं बताती हूँ कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये किस एरिया पे है, कब बना और यहाँ पे कौन से जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है। तो सबसे पहले तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये मैं बताती हूँ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा, ये जो बीजापुर की एरिया है यहाँ पे आता है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती नेशनल पार्क। स्थान देखिए, इसका स्थान कहाँ पे है, बीजापुर। स्थान देखिए, स्थान इसका कहाँ पे है, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है उसका स्थान है आपका छत्तीसगढ़ के सबसे निचली भाग
जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है वहाँ पे एक जिला है बीजापुर। बीजापुर जिले में, बीजापुर ये जिला है आपका, बीजापुर जिले में ये आता है इंद्रावती नेशनल पार्क। अब मैं ये बताऊंगी ये नेशनल पार्क बना कब। तो ये नेशनल पार्क बना है, इसका निर्माण हुआ है 1978। तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही बना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन से जीव जंतुओं को मुख्य रूप से संरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे वन्य जीव है, यहाँ पे जो वन्य जीव है जिसको मुख्य रूप से उसी पे फोकस करके उसको बचाया जा रहा है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन से वन्य जीव को बचाया जा रहा है? बाघ। बाघ को यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। 1258 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि इससे आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये मैं बताती हूँ। आपको बोले जाएंगे कि इंद्रावती सबसे प्राचीन जो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि CGPSC या अदर स्टेट एग्जाम और UPSC एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है। तो सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थान कहाँ पे है? बीजापुर। निर्माण कब हुआ? सन 1978। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मुख्य रूप से कौन से जीव को यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। तो यहाँ पे बाघ को मुख्य रूप से संरक्षित करके रखा गया है। इसका बोला गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका हम देखें तो 1258 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब मैं इसको और बताती हूँ इसकी विशेषताएं। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे जो इंद्रावती नदी जो बस्तर से निकलती है वो आती है इसके मध्य भाग से, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य भाग से गुजरती है। इंद्रावती नदी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य भाग से इंद्रावती नदी गुजरती है। अब आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे कौन सी नदी गुजरती है। तो आपको बताना है कि इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य भाग से इंद्रावती नदी यहाँ से बहती है। तो ये हो गया आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है हमारा दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को सन 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसको 2009 में राज्य सरकार द्वारा मीन्स छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर देखिए यहाँ पे 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मौजूद है। इसका निर्माण से पूछा जा सकता है कि कौन से सन में ये बना।
इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन से जीव यहाँ पे मुख्य रूप से संरक्षित रखे जाते हैं। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितने एरिया को ये कवर करता है। और ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको पूछ सकते हैं कि इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। तो यहाँ पे देखिए 2009 को इसको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब हमारा ये कवर हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पहले गुरु घासीदास का प्राचीन नाम था संजय गांधी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा आता है, मैंने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कवर कर लिया। इसके बाद आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम था, पूर्व नाम था इसका, पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको देखते हैं, ये क्षेत्रफल यहाँ पे कौन से स्थान पे है। तो जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो हमारा कवर करता है कोरिया और सरगुजा, कोरिया और सूरजपुर, कोरिया और सूरजपुर। अब यहाँ पे नक्शे में देखिए कोरिया और सूरजपुर कहाँ पे है। तो ये आपका पार्ट हो गया कोरिया का। इसके बाद ये जो मध्य वाली भाग है ये आपका आता है सूरजपुर। ये आपका कोरिया, ये आपका सूरजपुर। कोरिया और सूरजपुर। अब देखिए दोनों भाग को कवर कौन करता है। ये जो संजय गांधी, जिसका अब नाम परिवर्तित होकर बदल गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कवर करता है दो जिलों को, एक कोरिया डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और एक सूरजपुर जिले को कवर करता है। यहाँ पे ये दोनों, ये पूरा भाग ये है हमारा गुरु घासीदास का। अब इसका निर्माण कब हुआ हम ये देखते हैं। इसका निर्माण हुआ है सन 1981। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है इसका निर्माण हुआ है 1981 में। अब इसमें देखिए कौन कौन से वन्य जीव को संरक्षित यहाँ पे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे रखा जाता है बाघ, और जो नीलगाय है उसको रखा जाता है, और तेंदुआ सांभर। तेंदुआ सांभर, नीलगाय और बाघ।
ये चार जो जीव हैं, ये चार जो तेंदुआ, सांभर, नीलगाय और बाघ, ये चार वन्य जीव है जिन्हें यहाँ पे संरक्षित रखा जाता है। मुख्य रूप से ये चार जीव यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे पाए जाते हैं। एक बार और रिपीट करना चाहूंगी, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, बाघ, ये चारों जो जीव हैं उसको रखा गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जो एरिया है वहाँ पे। इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1439 वर्ग किलोमीटर। 1439 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन में ये पूछा जा, अब मैं ये बताऊंगी कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे देखिए, पिछला वाला हमने कवर किया था इंद्रावती का था 1258 वर्ग किलोमीटर, और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल है 1439 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है, तो आपको बताना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कवर किया यहाँ पे इसके पूर्व नाम संजय गांधी था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। स्थान इसका कोरिया, स्थान इसका कोरिया और सूरजपुर। निर्माण इसका 1981। वन्य जीव तेंदुआ, सांभर, नीलगाय और बाघ। इसके बाद आता है इसका क्षेत्रफल 1439 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद ये देश का प्रदेश जो छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है, स्टेट, इसका ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट का, इससे पहले मैंने बताया था जो इंद्रावती है, इसको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, उसको 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रदेश का छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा नंबर पे आता है टाइगर रिजर्व में। ये फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ नंबर पे आता है टाइगर रिजर्व। चौथे नंबर पे ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब इसमें इस एरिया में जो दर्शनीय स्थान है इसमें आता है गांगी रानी गुफा और च्यूल जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात। यहाँ पे इस एरिया में आता है नीलकंठ जलप्रपात, जो संजय गांधी मीन्स अभी का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आता है गांगी रानी जलप्रपात और नीलकंठ जलप्रपात। यहाँ पे दर्शनीय योग्य स्थान है। तो इसका स्थान है कोरिया और सूरजपुर। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे आमापानी मीन्स गोपद नदी का उद्गम स्थल भी इसी एरिया से मीन्स इसी पार्क में होता है। गोपद नदी का उद्गम स्थल, क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि गोपद नदी का उद्गम स्थल कौन से नेशनल पार्क से हुआ, तो आपका जवाब रहेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो एरिया है उस एरिया से ही गोपद नदी का उद्गम स्थल हुआ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गोपद नदी। ये गोपद नदी का उद्गम स्थान है वो नेशनल पार्क के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैंने आपको दर्शनीय स्थान बताया, यहाँ पे नीलकंठ जलप्रपात है, च्यूल जलप्रपात है और गांगी रानी का जो गुफा है वो यहाँ पे देखने योग्य स्थान है। इसके बाद आता है लास्ट वाला है कांगेर घाटी। ये हमारा है
घासीदास का। इसके बाद लास्ट जो है वो है आपका कांगेर घाटी। कंफ्यूज नहीं होना कि कांगेर, यहाँ पे र आता है और यहाँ पे जो है वो कांकेर बोलते हैं, कांकेर, यहाँ पे हम ग लिखे हैं कांगेर। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांकेर जो जिला है वही कांगेर, यहाँ पे नेशनल पार्क होगा, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कांगेर, इसमें आप फोकस करना कांगेर। अब इसका स्थान है, देखिए कांगेर घाटी का स्थान यहाँ पे है, मुख्य रूप से ये पूरे बस्तर को कवर करता है। ये जो बस्तर वाली पार्क एरिया है ये आपका कांगेर। इसका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थान है बस्तर। इसका निर्माण हुआ है 22 अगस्त 1982। इसका निर्माण हुआ है 22 जुलाई 1982। 22 जुलाई 1982। इससे पहले हमने देखा था जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसका निर्माण हुआ था 1981। जस्ट उसके 81 उसके बाद एक साल बाद इसका निर्माण हुआ है जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उसका निर्माण हुआ है 1982 में, 22 जुलाई 1982। ये कौन से स्थान को कवर करता है? ये बस्तर के एरिया को कवर करता है। यहाँ पे वन्य जीव मुख्य रूप से जो स्टेट बर्ड है, मीन्स राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना यहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं। और एक है यहाँ पे उड़न गिलहरी। उड़न यहाँ पे दो वन्य जीव को यहाँ पे संरक्षित रखा जाता है, एक है पहाड़ी मैना और दूसरा है आपका उड़न गिलहरी। पहाड़ी मैना आपको पता ही होगा जो वो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर। मीन्स सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मीन्स सबसे छोटा आपको बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बतानी है जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो है, इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बतानी है सबसे छोटा है वो कांगेर घाटी है। अब इसमें मैं बताऊंगी कि इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है। इसमें नदी है कांगेर नदी। आप नाम से देख लीजिए, कांगेर घाटी की जब बात करें तो वहां पे कांगेर नदी प्रवाहित होती है उसके मध्य से। और अगर हम बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो वहां पे इंद्रावती नदी मध्य से प्रवाहित होती है। अब ये तो हो गया स्थान कहाँ पे है, बस्तर में। निर्माण मैंने बताया 22 जुलाई 1982 को। फिर इसके बाद आता है वन्य जीव, पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी को यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। फिर इसके बाद
बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका है 200 वर्ग किलोमीटर। नदी यहाँ पे कौन सी बहती है, तो वो कांगेर नदी। अब जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक स्थान आता है जो बहुत ही फेमस है। अब मैं बताऊंगी वो फेमस क्यों है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो एरिया है वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है भैंसा दरबा। भैंसा दरबा, भैंसा दरबा एक स्थान है जहाँ पे मगरमच्छ को मुख्य रूप से, यहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। मीन्स वहाँ पे प्राकृतिक रूप से वो स्थान है भैंसा दरबा जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं जिन्हें वहाँ पे संरक्षित रखा जाता है। इसके बाद आता है और मगरमच्छ का जो संरक्षित एरिया है वो आता है कोटमी सोनार। और जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाता है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये इसके बाद देखिए वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया। सन 1982 में ये बना राष्ट्रीय कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में ही इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि एशिया का पहला बायोस्फीयर कौन सा था। तो देखिए एशिया का एशिया का पहला बायोस्फीयर कौन सा था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इसे क्या किया गया, वर्तमान में 2021 में ये कांगेर घाटी है वो बायोस्फीयर नहीं है। वर्तमान में जो अभी छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर है वो है अचानक मार्ग। इसको घोषित किया गया 2005 में। एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो अभी वर्तमान 2021 में नहीं है। 2005 में इसे बदलकर कर दिया गया अचानक मार्ग जो अभ्यारण्य है उसको बायोस्फीयर बनाया गया 14वां क्रम में 2005 में। तो 14वां क्रम में बनाया गया 2005 में। आपको बोला जाएगा कि एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर कौन सा था पूरे एशिया का, तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अभी वर्तमान में यह बायोस्फीयर नहीं है। वर्तमान 2021 में बायोस्फीयर है तो वो है छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर है, तो वो है अचानक मार्ग। इसको कब बदला गया, 2005 में इसको 14वें क्रम में इसको बदला गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसका स्थान है बस्तर। मैप में देखिए यहाँ पे बस्तर, ये जो बस्तर वाली एरिया है ये कवर करती है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका निर्माण हुआ है 22 जुलाई 1982। इसका वन्य जीव यहाँ पे कौन कौन से मुख्य रूप से संरक्षित किए गए हैं, तो वो है पहाड़ी मैना जो कि राजकीय पक्षी है और उड़न गिलहरी। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। फिर इसमें आता है क्षेत्रफल, मैंने बताया 200 वर्ग किलोमीटर। नदी यहाँ पे है कांगेर नदी यहाँ पे बहती है। और यहाँ पे विशेष स्थान मैंने बताया एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक स्थान है भैंसा दरबा जहाँ पे
प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो उस स्थान को क्या किया है, मगरमच्छ के लिए एक संरक्षित स्थान घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कांगेर घाटी है, यहाँ पे क्या क्या पाई जाती है, यहाँ पे उड़न गिलहरी मिलती है और रिसस बंदर पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी को मैंने बताया, इसको वन्य जीव के रूप में संरक्षित किया गया है और यहाँ पे रिसस बंदर पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे कुटुम्बसर की गुफा स्थित है जो कि बहुत ही फेमस है। इसको मैं मिटा देती हूँ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विशेष स्थान है एक जो कि बहुत ही फेमस है, वो है कुटुम्बसर की गुफा। तो वो है यहाँ पे विशेष रूप से एक स्थान है कुटुम्बसर की गुफा जो कि बहुत ही फेमस है। अब ये फेमस क्यों है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे कुटुम्बसर की गुफा है जहाँ पे एक मछली पाई जाती है जो अंधी है। तो यहाँ पे मिलती है अंधी। अब देखिए कुटुम्बसर की जो गुफा है वहाँ पे क्या मिलती है, अंधी मछली। मीन्स वो मछली है वो देख नहीं सकती, मीन्स वहाँ पे जो मछलियाँ पाई जाती है वो अंधी है। अब मछली का यहाँ पे देखिए कुटुम्बसर की गुफा में अंधी मछलियाँ तो पाई जाती है लेकिन उसका नाम क्या है ये मैं बताती हूँ। उसका नाम है शंकराइन। मछली का नाम क्या है देखिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंतर्गत आता है एक कुटुम्बसर की एरिया, कुटुम्बसर की गुफा जहाँ पे मिलती है। उस गुफा के अंदर आपको मिलेगी अंधी मछलियाँ। उन मछलियों का नाम क्या है वहाँ पे, शंकराइन। इस फिश को नाम दिया गया है शंकराइन मछली। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में यही आता है कि अंधी मछलियाँ जो पाई जाती हैं उसकी नाम क्या है, उसका नाम है शंकराइन मछली। तो ये मैंने आपको बता दिया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बना है आपका 22 जुलाई 1982। इसका स्थान है बस्तर। यहाँ पे जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीचों बीच से एक मध्य भाग से कांगेर नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पे कुटुम्बसर की गुफा है, वहाँ पे अंधी मछलियाँ पाई जाती है। मछलियों का नाम है शंकराइन मछली। और यहाँ पे मुख्य रूप से संरक्षित किए जाने वाले जीव जंतु हैं वो हैं उड़न गिलहरी और जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसको संरक्षित किया गया है। कांगेर घाटी आप देख लीजिए, ये जो छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला एरिया है वहाँ पे कांगेर घाटी है और इसके जस्ट सामने यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये है। सबसे ऊपर में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि पहले नंबर पे बना है आपका इंद्रावती सबसे पहले बना। इसके बाद नीचे से सीधा चलिए ऊपर, ये बना है दूसरे नंबर पे। इसके बाद बना है ये तीसरे नंबर पे। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, ये तो सन की दृष्टि से है, निर्माण की दृष्टि से कि पहले कौन बना, तो सबसे पहले बना इंद्रावती, फिर दूसरा में गुरु घासीदास, तीसरा में कांगेर घाटी। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि 2 जिलों को कवर करती है, कोरिया और सूरजपुर। इसके बाद आता है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क
ये दूसरे नंबर पे इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करता है। फिर आपका आता है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी तीसरा नंबर है, मीन्स छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। इसमें मैंने फेमस जगह बताई, कांगेर घाटी में मैंने फेमस जगह बताई कुटुम्बसर की गुफा, जहाँ पे संकराइन अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। गुरु घासीदास में मैंने जो फेमस जगह बताया है वो है गांगी रानी का गुफा और नीलकंठ जलप्रपात। तो देख लीजिए ये आपका कवर हो गया कि ये कौन कौन से एरिया पे है। ये इंद्रावती है वो है बीजापुर पे, कांगेर घाटी है वो है बस्तर, और ये आपका कोरिया और सूरजपुर जिले को कवर करती है। तो इस प्रकार से आपका जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वो चैप्टर आपका कवर होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित वन क्षेत्र होता है जहाँ पे विलुप्त हो रहे वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का कंप्लीट होता है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं, देख लीजिए। तो कांगेर घाटी, मैंने इसमें एक और टॉपिक कवर बताया था कि याद रखने वाला, कांगेर घाटी था वो सबसे पहले एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर था। एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर था, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में अभी 2005 में इसको बदलकर अचानक मार्क कर दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, ये चैप्टर मैंने कवर कर दिया। और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। एंड आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए।